अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यूनुस अली नूर और आप देख रहे हैं आईना न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में क्रिकेट के दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो होने वाली तब्दीलियां हैं उनके क्या हकायक हैं और उसमें जो अवाम को हिजानी कैफियत में डाला जा रहा है उसके क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान की तारीख रही है कि इसमें जब भी कोई इवेंट वाक़या होता है तो उसकी जो खबरें हैं, उसके जो हकायक हैं, उसको दो रुख में तब्दील कर दिया जाता है और अवाम को हिजान की कैफियत में तब्दील किया जाता है। ये पाकिस्तान मीडिया की जो है वो एक इसके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाने की बजाय हर जो एक सहाफ़ी है, हर जो एक मीडिया हाउस है, वो अपनी अपनी साइड को पॉजिटिव शो करवा रहा होता है। लेकिन आईना टीवी के तवज्जुह से हम आपको आज बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो होने वाली तब्दीलियां हैं उनके जो हकायक हैं और उनमें क्या एक मुस्बत समत है और उसकी जो मनफी समत है वो कौन सी है, ये सब हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। प्रोग्राम के दूसरे नंबर पर बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो होने वाली चार फाइनलिस्ट टीमें थी, उन्होंने दोनों सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 में इस तरह का खेल पेश किया और टीमों ने क्या गलतियां दोहराई और किस तरह से वो दो टीमें जो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बैलेंस टीमें थीं और सिर्फ एक अपनी एक जो स्ट्रेटजी है, अपनी हिकमत अमली की वजह से जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गई सेमीफाइनल में आकर। और जो टीमें इस वक्त फाइनलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वो इन टीमों को किस तरह जेर किया उन्होंने, ये सब आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में अगर बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो तब्दीलियां आई हैं वर्ल्ड कप में एक शर्मनाक शिकस्त के बाद, जो पाकिस्तान का जो उन्होंने नाम बदनाम किया है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके ऊपर सवालात उठाए और लोगों ने ये एज्यूम किया है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल है तो यकीनन पाकिस्तान का मुल्क जो है, पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो किस कदर बिगाड़ का शिकार है। खैर, ये हम आपको पहले बता चुके थे कि सिर्फ वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जिसका कॉम्बिनेशन जो है उसको एक काबिल यकीन नहीं कहा जा सकता। तो आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किस तरह से क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत के मैदानों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी तो नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की तो उसमें सबसे अहम नुकता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये तारीख रही है जब वो किसी भी किस्म के फैसले करता है क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो उसमें कुछ ऐसे कमज़ोर फैसले ज़रूर करता है कि जो है वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हकाम बाला हैं वो अपना असर रसूख दिखा सकें, वो जब चाहे किसी को गर्दन से पकड़कर जो है वो दोबारा उस सिस्टम को शेक कर सकें, हिला सकें। तो इसी तरह के कुछ डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुए हैं। जहाँ तक कप्तानों का फैसला है वो तो बिल्कुल एक परफेक्ट फैसला है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, फिटनेस है, ब्रेव हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। दो जो इवेंट हैं PSL के अपनी कप्तानी में जीतने के, प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, टीम को जल रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बार इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि यहाँ पे अफरीदी की एक कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ पे बात हो रही है शाहिद अफरीदी की कि उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी है। जो शाहीन शाह अफरीदी के ससुर भी हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम। नाज़रीन, यहाँ पे ये यकीनन कोई फैक्टर होगा कि शाहिद अफरीदी कर सकते हैं, उन्होंने यकीनन की होगी, हम इसकी नफ़ी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनकी क्या खिदमात हैं। वो बहुत ब्रेव प्लेयर हैं, वो बहुत जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, टीम को जेल रखते हैं और उनकी कप्तानी में ये उनकी लेगेसी का हिस्सा है कि उन्होंने जो लाहौर कलंदर है, जो इससे पहले कोई भी टूर्नामेंट जो है वो PSL का टाइटल नहीं जीता था, उनकी कप्तानी में उसी टीम ने जो है वो बहुत अच्छा फाइट किया और वो टीम मुसलसल 2 दफ़ा अपने जो अजाज है उसका दफा करने में भी कामयाब हुई और फर्स्ट टाइम जीतने में भी कामयाब हुई। अगर बात करें शान मसूद की, शान मसूद बहुत डिसिप्लिन प्लेयर है, बहुत क्लास है उनकी और दुनिया भर में वो उनकी जो तारीफ की जाती है, तो इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पे बोर्ड शायद ये फैसला भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि सरफराज को जो है वो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का जो है वो कैप्टन बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गलत फैसला था। सरफराज अहमद जो है नो डाउट उन्होंने माजी में कप्तानी बहुत अच्छी की है, लेकिन एज अ प्लेयर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं वो बिल्कुल भी क्रिकेट में आके
वो जस्ट एक हुक्मरानी तो करते हैं, लेकिन कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं करते कि जो प्लेयर्स के लिए एक मिसाली हो। और अगर ये फैसला जो शान मसूद हैं, वो फिटनेस है, उसके बाद उनके स्कोर्स हैं, उनके पास क्लास है, और दुनिया भर में उनकी जो क्लास की तारीफ है वो बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स करते हैं। और जो इंग्लैंड में उनका जो उनके पास एक एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट में कप्तानी का, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, उनकी जो है वो एक अच्छे लीडर होने की बेस पे इंग्लैंड हर सीजन में उनको कंटेन करता है। अगर कप्तानी की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुस्बत फैसले किए हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए जो पाकिस्तान ने मैनेजमेंट में जो तब्दीलियां लाई हैं, जैसे उन्होंने टीम डायरेक्टर जो है वो मुकर्रर किया है, जो मोहम्मद हफीज़ को, उसके बाद उनके नीचे जो है वो हेड कोच होंगे, बैटिंग कोच होंगे, बॉलिंग कोच होंगे, और इस तरह से फिर जो सिलेक्टर पाकिस्तान हायर कर रहे हैं वो वहाब रियाज का नाम आ रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे वीक पॉइंट उन्होंने इस तरह का रखा है कि जो प्लेयर्स हैं और जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उन्होंने इस तरह के माइंड नहीं लेके आए कि जो मुस्तकबिल में मिल के चल सके और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ी टीम बना सके। उसकी रीज़न ये है, मोहम्मद हफीज़ वही प्लेयर हैं जिन्होंने माजी में इतने कंट्रोवर्शियल फैसले किए थे कि उन्होंने अपनी कप्तानी में जो है वो अब्दुल रज़ाक को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया और उनकी जगह यासिर अरफात को सिलेक्ट करके टीम वर्ल्ड T20 के वर्ल्ड कप के लिए जो है वो लेकर गए थे। और ये इनका इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला था। फिर उसके बाद इनके जो हैं वो कुछ इस तरह के बयानात आते रहे कि इनकी अपने जो इनका खेलने का दौर था उसमें ये बहुत ओवर एज हो चुके हुए थे, उस तरह से खेल पेश नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो उसमें बहुत देर की, इनको बहुत सीनियर्स प्लेयर जो हैं वो रिटायरमेंट के लिए कहते रहे, लेकिन इन्होंने जो है वो उन प्लेयर्स के साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला किए। उन्होंने देखा कि अब क्रिकेट बोर्ड जो है इसमें रमीज़ राजा आ चुके हैं, वो क्रिकेट की सारी नर्व्स को जानते हैं, तो वो अब हमें जो है सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो फिर इन्होंने मोहम्मद हफीज़ जो हैं इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया, जबकि इनके जो टेल पीरियड था इनके करियर का उसमें इनकी परफॉर्मेंस, इनका बॉल पे आना, इनके रिफ्लेक्सेस इतने स्लो थे, ये तेज़ बॉल को जो है वो रीड ही नहीं कर पाते थे। लेकिन चूँकि जो है वो लीग्स मिलती थी इनको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहने की वजह से इनको लीग्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था और इनको जो है वो एक प्रायोरिटाइज किया जाता था पाकिस्तान क्रिकेट का स्क्वाड का हिस्सा होने की वजह से। तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल भी ये मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह अगर वहाब रियाज की बात की जाए तो वहाब रियाज ने जो है वो पेशावर ज़ल्मी की 2 से 3 साल कप्तानी की है और उसमें जो है वो खुद भी जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस और कप्तानी में जो है वो उनकी कोई लीडरशिप रोल नज़र नहीं आया, उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन इनको इन्होंने उठा के पहले जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया, फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के होते हुए जो है अब इनको ये जो है वो दोबारा टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। जबकि वहाब रियाज जो हैं उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं बुरी तरह एक्सपोज हुई PSL में, क्योंकि जितने भी टीम मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है। किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के रिसोर्सेज की केयर करनी है और किस तरह से पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वहाब रियाज जो थे वो एक्सपोज हो चुके हुए थे। पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं उनकी जो उम्मीदें टूटी हुई हैं, उनके जो जज्बात जो है वो हर्ट हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसे प्लेयर जो बेहतरीन काम कर सकते थे, इनसे बेहतर ऑप्शंस थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक तरफ फैसले जो हैं वो कप्तानों के लिहाज से अच्छे किए, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी के लिहाज से, जो पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ के लिहाज से, टीम स्टाफ के लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं। लेकिन अब देखना ये होगा तो पाकिस्तान एक नया सेटअप लेकर आया है। ये सेटअप मुस्तकबिल में किस तरह से अवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए और अपनी अना को पसे पुष्ट डालते हुए किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेकर जाते हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद अगर बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड थी। और उसमें जो पहला सेमीफाइनल है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबल थी। और दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ अफ्रीका को शिकस्त देते हुए दोबारा 2015 के बाद जो है वो फाइनल का हिस्सा बनी, और यकीनन 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मध्य मुकाबल होंगी क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप है उसका ताज अपने सर सजाने के लिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे अगर सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को 398 रन का हदफ दिया, और उसके ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम जो है
वो अपनी अर्ली 2 विकेटें गंवाने के बाद उन्होंने अपनी बारी को संभाला और उसके बाद फिर इनका जब फोकस डाउन हुआ उसके बाद एक इनके पास मौका था कि 35 ओवर तक इनके पास सिर्फ इनकी 3 विकेटें गिरी हुई थी और उसके बाद उनके जो एक बड़े स्ट्राइक के बल्लेबाज मौजूद थे जिसमें उनके फिलिप्स थे, उनके लैथम और चैपमैन, ये ऐसे 3 बैट्समैन थे जिनकी जो एक हिस्ट्री है, जिनकी जो एक उनका एक बैटिंग ट्रैक है, वो बड़ी इजीली इस विकेट पे मैच अपने नाम कर सकते थे। लेकिन फिर वही हुआ कि बैलेंस टीम होने के बावजूद इस वर्ल्ड कप की अगर सबसे बैलेंस टीम की बात की जाए तो रिसोर्सेज के एतबार से न्यूजीलैंड की टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस नज़र आई। बिसाइड के उनका एक बॉलर जो है वो अनफिट हो गए, मैट हेनरी, जिससे उनका कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ, लेकिन फिर भी उनके पास टीम सऊदी एक तजर्बाकार बॉलर मौजूद थे। लेकिन ये वो टीमें जिन्होंने अपना फोकस डाउन किया और मैच के आखिरी हिस्से में उन्होंने उस तरह से सेंसिबिलिटी से नहीं खेला जिस तरह से वो थ्रू आउट टूर्नामेंट खेलते आ रहे थे और फिर उनको सेमीफाइनल जैसे जो एक मैच था, अहम मैच में शिकस्त हुई और फाइनल में जाने से जो उनके लिए एक बैरियर बना। और न्यूजीलैंड की कौम जो उम्मीदें लगाए बैठी थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम 2019 में अपना एक फाइनल, एक बड़ा थ्रिलर मैच खेलते हुए फाइनल जो है वो नहीं जीत सकी थी, लेकिन इस बार भी वो एक फुली बैलेंस टीम थी और तवक्को की जा रही थी वो किसी भी टीम को शिकस्त देने की अहलियत रखती है। लेकिन अपने एक फोकस डाउन होने की वजह से एंड तक अपने नर्व्स पे काबू ना रखा। इंडिया की टीम एक फाइटर बनकर सामने आई और जब उनके बॉलर्स की सबकी पिटाई हो रही थी उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपने नर्व्स का गेम था उस पर कंट्रोल रखा और वो न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब हुए और फतह हासिल करके उन्होंने फाइनल में सबसे पहले अपनी जगह बनाई। नाज़रीन, दूसरे सेमीफाइनल की अगर बात करें जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ईडन गार्डन कोलकाता के स्टेडियम में मध्य मुकाबल थी, उसमें साउथ अफ्रीका जिसको बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैटिंग पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन ईडन गार्डन की जो पिच थी उसमें पिच के एतबार से ओवरकास्टेड प्रेडिक्शन थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के ऊपर एक प्रेशर था, वो उस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं लेकर आए हुए थे। उन्होंने जो है वो सारे स्लॉगिंग वाले बैट्समैन अपनी टीम में रखे हुए थे जिनको ये यकीन नहीं था कि हम जो है वो हर दफ़ा हदफ के ताक़ुब में फंसते हैं, और उन्होंने इसलिए जो है वो उस विकेट पर ओवरकास्टेड प्रेडिक्टेड विकेट पर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और वहाँ पे उन्होंने अर्ली विकेटें गंवाई। फिर बाद में उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कैंगरूज के नाम से जाने जाते हैं और वो दुनिया क्रिकेट में एक फाइटर के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को बाद में संभलने ना दिया और 212 रन के एक शॉट टोटल पे उन्होंने उसको आउट किया। और फिर बाद में गोआल्दो के जो है वो ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर चुकी थी हदफ को हासिल करने तक, लेकिन जो है इतनी कोई उनको मुश्किल पेश ना आई। बाज़ार ये लगता रहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत जाएगी सारे मैच में, यही नज़र आता रहा, क्योंकि उनकी जो ओपनिंग जो पेयर था उन्होंने स्टार्टिंग में एक बड़ी एवरेज के साथ, बड़े रन रेट के साथ जो है वो पहले 60 रन उन्होंने बड़ी तेज़ी से मुकम्मल कर लिए थे, जो उनको आखिर तक जो है वो उसमें टारगेट को आसानी से हासिल करने में फ़ायदा देते रहे। यूँ साउथ अफ्रीका की वो टीम जो एक बड़ी टीम होने के नाते, क्रिकेट के एतबार से एक बड़ी नेशन होने के नाते जो है वो अभी तक वर्ल्ड कप जैसा एजाज़ जो है वो अपने साथ नहीं सजा सकी, लेकिन मैच के आखिर में और उनकी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अश्कबार नज़र आए। लेकिन आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, जब बैटिंग का टाइम था, जब एक तवज्जो की ज़रूरत थी, जब सोचने की ज़रूरत थी, जब केयरफुल होने की ज़रूरत थी, उस वक़्त जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे वो केयरलेस नज़र आए। जब शिकस्त उनके जो गले पड़ चुकी थी तो तब उन्होंने जो है वो काफ़ी नदामत का इजहार किया, लेकिन उस वक़्त वो गेम से आउट हो चुके थे। अब जो है अगर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप का ताज जो है वो अपने सर पहनाना है तो उनको 2027 तक जो है वो वेट करना पड़ेगा, और एक अच्छी हिकमत अमली के साथ अगर उन्होंने अपनी कौम को जो है एक वर्ल्ड कप का तोहफा वो देना चाहते हैं, उसके लिए उनको एक अच्छी हिकमत अमली के साथ आना होगा। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स हैं उनमें किन किन टीमों ने क्या गलतियाँ की, और जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें हैं वो एक बड़े फाइटर बनकर जो है वो इन टीमों को, अच्छी टीमों को शिकस्त देकर फाइनलिस्ट हो गई। तो ये तज्जिया, तबसरा और हकायक आप NITV के तवज्जुह से देख रहे थे। आप लोगों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
इसकी जो वीडियो को लाजमी अपने सराउंडिंग में शेयर करें और हम ये अपना तज्जिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।